बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक बड़े ही खूंखार डाकू का भय व्याप्त था। उस डाकू का नाम रत्नाकर था। वह अपने साथियों के साथ जंगल से गुजर रहे राहगीरों को लूटता और विरोध करने पर उनकी हत्या भी कर देता। एक बार देवऋषि नारद भी उन्हीं जंगलों से भगवान का जप करते हुए जा रहे थे। जब वे घने जंगलों में पहुंचे तभी उन्हें कुछ लोग विपरीत दिशा में भागते हुए दिखे। देवऋषि ने उनसे ऐसा करने का कारण पूछा तो सभी ने मार्ग में रत्नाकर डाकू के होने की बात बताई। पर इसके बावजूद भी देवऋषि नारद आगे बढ़ने लगे। क्या आपको भय नहीं लगता? भाग रहे लोगों ने उन्हें ऐसा करते देख पूछा। देवऋषि नारद बोले, नहीं, मैं मानता ही नहीं कि मेरे अलावा यहाँ कोई और है, और भय तो हमेशा किसी और के होने से लगता है, स्वयं से नहीं। देवऋषि नारद ने ऐसा कहते हुए अपने कदम आगे बढ़ा दिए। कुछ ही दूर जाने पर डाकू रत्नाकर अपने साथियों के साथ उनके समक्ष पहुंचा। डाकू। रत्नाकर बोला, मैं रत्नाकर हूँ, डाकू रत्नाकर। नारद मुस्कुराते हुए बोले, मैं नारद हूँ, देवऋषि नारद, तुम्हारा अतिथि, और मैं निर्भय हूँ। क्या तुम निर्भय हो? रत्नाकर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? देवऋषि नारद बोले, ना मुझे प्राणों का भय है, ना असफलता का, ना कल का, ना कलंक का, और कोई भय है जो तुम जानते हो? अब तुम बताओ, क्या तुम निर्भय हो? रत्नाकर डाकू बोला, हाँ, मैं निर्भय हूँ, ना मुझे प्राणों का भय है, ना असफलता का, ना कल का, ना कलंक का। नारद बोले, तो तुम यहाँ इन घने जंगलों में छिपकर क्यों रहते हो? क्या राजा से डरते हो? रत्नाकर बोला, नहीं। नारद बोले, क्या प्रजा से डरते हो? रत्नाकर बोला, नहीं। नारद बोले, क्या पाप से डरते हो? रत्नाकर बोला, नहीं। नारद बोले, तो यहाँ छिपकर क्यों रहते हो? यह सुनकर रत्नाकर घबरा गया और एकटक देवऋषि को घूरने लगा। नारद बोले, उत्तर मैं देता हूं। तुम पाप करते हो और पाप से डरते हो। रत्नाकर हंसते हुए बोला, नारद, तुम अपनी इन बातों से मुझे भ्रमित नहीं कर सकते। ना मैं पाप से डरता हूँ, ना पुण्य से, ना देवताओं से, ना दानवों से, ना राजा से, ना राज्य से, ना दंड से, ना विधान से। मैंने राज्य के साथ द्रोह किया है, मैंने समाज के साथ द्रोह किया है, इसलिए मैं यहाँ इन बीहड़ों में रहता हूँ। ये प्रतिशोध है मेरा। नारद जी बोले, क्या है वो पाप जिससे तुम डरते हो? रत्नाकर बोला, मुझे इतना मत उकसाओ कि मैं तुम्हारी हत्या कर दूं नारद। इतना तो मैं जान ही चुका हूँ कि पाप और पुण्य की परिभाषा हमेशा ताकतवर तय करते हैं और उसे कमजोरों पर थोपते हैं। मैंने साम्राज्यों का विस्तार देखा है, हत्या से, बल से, छल से। मैंने वाणिज्य का विस्तार देखा है, कपट से, अनीति से, अधर्म से। वो पाप नहीं था क्या? मैं एक सैनिक था, दुष्ट और निर्दयी सौदागरों की भी रक्षा की। वो पाप नहीं था? युद्ध में हारे हुए लोगों की स्त्रियों के साथ पशुता का व्यवहार करने वाले सैनिकों की हत्या क्या की मैंने? मैं पापी हो गया? राजा, सेना और सेनापति का अपराधी हो गया मैं। क्या वो पाप था? नारद बोले, दूसरों का पाप अपने पाप को सही नहीं ठहरा सकता। रत्नाकर चीखते हुए बोला, मैं पापी नहीं हूँ। नारद बोले, कौन निर्णय करेगा? वो जो इस यात्रा में तुम्हारे साथ हैं या नहीं हैं? क्या तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पुत्र इस पाप में तुम्हारे साथ हैं? रत्नाकर बोला, हाँ, वो क्यों साथ नहीं होंगे? मैं जो ये सब करता हूँ उनके सुख के लिए ही तो करता हूँ। तो जो तुम्हारे साथ हैं उन्हीं को निर्णायक बनाते हैं। जाओ, अपनी पत्नी से, अपने पुत्र से, अपने पिता से, अपने निकट संबंधियों से पूछ कर आओ, जो तुम कर रहे हो क्या वो पाप नहीं है, और क्या वे सब इस पाप में तुम्हारे साथ हैं? क्या वे इस पाप के भागीदार हैं? रत्नाकर डाकू बोला, ठीक है, मैं अभी जाकर लौटता हूँ। और अपने साथियों को नारद को बांध कर रखने का निर्देश देकर रत्नाकर सीधा अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे पूछता है, ये मैं जो कर रहा हूँ
क्या वो पाप है? क्या तुम इस पाप में मेरी भागीदार हो? पत्नी कहती है, नहीं स्वामी, मैंने आपके सुख और दुख में साथ देने की कसम खाई है, आपके पाप में भागीदार बनने की नहीं। यह सुन रत्नाकर दंग रह जाता है। फिर वह अपने अंधे पिता के समक्ष यही प्रश्न दोहराता है, पिताजी, ये जो मैं कर रहा हूँ, क्या वो पाप है? क्या आप इस पाप में मेरी भागीदार हैं? पिताजी बोले, नहीं पुत्र, ये तो तेरी कमाई है, इसे मैं कैसे बांट सकता हूँ? यह सुनते ही मानो रत्नाकर पर बिजली टूट पड़ती है। वह बेहद दुखी हो जाता है और धीरे धीरे चलते हुए वापस देवऋषि नारद के पास पहुंच जाता है। नारद जी बोले, तुम्हारे साथी मुझे अकेला छोड़कर जा चुके हैं रत्नाकर। रत्नाकर डांकू देवऋषि के चरणों में गिरते हुए, क्षमा देवऋषि क्षमा, अब तो मैं भी अकेला ही हूँ। नारद बोले, नहीं रत्नाकर, तुम ही अपने मित्र और तुम ही अपने शत्रु हो। तुम्हारे पुराने संसार की रचना भी तुम ही ने की थी, तुम्हारे नए संसार की रचना भी तुम ही करोगे। इसलिए उठो और अपने पुरुषार्थ से अपना भविष्य लिखो। राम राम, तुम्हारा पद सुबह हो। मित्रों, इस घटना के पश्चात डाकू रत्नाकर का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने पाप के मार्ग को त्याग दिया और पुण्य के मार्ग को अपना लिया और आगे चलकर यही डाकू राम कथा का रचयिता महर्षि वाल्मीकि बना। उपनिषदों से ली गई यह कथा बताती है कि मनुष्य असीम संभावनाओं का स्वामी है। जहाँ एक तरफ वह अपने पुरुषार्थ से राजा बन सकता है, तो वही अपने आलस्य से रंक भी। वह अपने अविवेक से अपना नाश कर सकता है, तो अपने विवेक से अपना निर्वाण भी। यानी हम सब अपने आप में महाशक्तिशाली हैं, पर हम में से ज्यादातर लोग पूरे जीवन काल में अपनी असीम शक्तियों का एक छोटा सा हिस्सा भी प्रयोग नहीं कर पाते। क्यों न हम भी डाकू रत्नाकर की तरह सामान्यता को त्याग कर उत्कृष्टता की ओर बढ़ चलें। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।